गाइज आज बात करेंगे क्रिस वॉट के बारे में, जिसने अपनी दो बेटियों के साथ साथ अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को इस दुनिया से डिसअपियर कर दिया। क्रिस वॉट ने अपनी बीवी के साथ साथ अपनी बच्चियों के साथ जो किया, उसके बाद उसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। क्रिस की वाइफ का नाम शनैन था। क्रिस और शनैन हैप्पीली मैरिड थे और उनकी दो बेटियां थी। एक का नाम बेला था और दूसरी का नाम सीसी था। शनैन पूरा दिन घर पे रहती थी और मिनी व्लॉग्स बना के एफबी पे डाल दिया करती थी। तो गाइस बात है 13 अगस्त 2018 की, जब निकोल 911 पे कॉल करती है। निकोल शनैन की फ्रेंड थी जो कि डेली बेसिस पे शनैन को मिलने आया करती थी। निकोल 911 पे कॉल करती है और बताती है कि शनैन ना तो उसका फ़ोन उठा रही है और ना ही किसी टेक्स्ट का जवाब दे रही है। निकोल ने अपने कुछ दोस्तों को भी शनैन को फ़ोन करने को बोला, पर वहाँ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं था। निकोल ने उनको ये भी बताया कि उसके शूज़ डोर स्टेप के पास हैं और उसकी गाड़ी पार्किंग में ही खड़ी है। निकोल के कॉल करने के बाद कोप्स थोड़ी ही देर में वहाँ पे पहुँच जाते हैं और पुलिस वाले वहाँ पहुँच के सबसे पहले दरवाज़ा खटखटाते हैं। शनैन दरवाज़ा नहीं खोलती है। फिर वो सारी विंडोज़ भी चेक करते हैं, पर उनको वहाँ पे शनैन के कोई साइन नहीं मिलते। और शनैन का कोई भी जवाब ना आने के बाद पुलिस वाले क्रिस को फ़ोन करते हैं। क्रिस को फ़ोन करने के बाद पुलिस वाले उसको सारी सिचुएशन समझाते हैं और क्रिस उनको बोलता है कि मैं घर के करीब ही हूँ, मैं 5 मिनट में वहाँ पे पहुँच रहा हूँ। अब दोस्तों एक बात बताओ, अगर किसी की वाइफ 15 वीक्स प्रेग्नेंट हो और पुलिस वाले का उसको फ़ोन आए और वो क्या बोलेगा कि 5 मिनट वेट करो, या फिर ये बोलेगा कि विंडो या दरवाज़ा तोड़ के जल्दी से अंदर जाके चेक करो। और पूरे 5 मिनट में क्रिस वहाँ पे पहुँच जाता है और क्रिस का बिहेवियर बहुत ही नॉर्मल होता है, जो कि पुलिस वालों के लिए बहुत ही एबनॉर्मल था। क्रिस पार्किंग के रास्ते घर के अंदर एंटर करता है और बाद में मेन डोर खोल के पुलिस को अंदर बुलाता है। और अंदर जाने के बाद क्रिस अपना फ़ोन निकालता है और फ़ोन पे टेक्स्ट करने लग जाता है। तो दोस्तों अगर आपकी वाइफ मिसिंग हो तो आप किसी को टेक्स्ट करके इन्फॉर्म करोगे या फिर फ़ोन करके बताओगे कि ऐसा ऐसा चल रहा है। जब पुलिस वाले क्रिस से कुछ सवाल करते हैं तो क्रिस या तो आई कांटेक्ट नहीं बनाता था, या फिर अपना फ़ोन चलाता था, या फिर दीवारों की तरफ देख के पुलिस वालों के सवालों के जवाब दे रहा था। और फिर क्रिस पुलिस वालों को बेला और सीसी के रूम में लेके जाता है और वहाँ पे उनको दिखाता है कि बेला और सीसी के दोनों ब्लैंकेट मिसिंग हैं, जिनके अलावा सीसी और बेला कभी भी सोते नहीं हैं। और ये सब क्रिस बस अपनी एक स्क्रिप्ट तैयार कर रहा था ताकि पुलिस वालों को सब नॉर्मल लगे। और फिर क्रिस अपने रूम में जाता है और वहाँ से अपनी मैरिज रिंग उठा के लेके आता है और पुलिस वालों को बताता है कि ये मैरिज रिंग शनैन की है, जो कि वहाँ पे टेबल पे छोड़ के चली गई है। क्रिस का ओवरऑल ये कहना था कि उसके और उसकी वाइफ के बीच में जो मैरिज प्रॉब्लम चल रही थी, उसके चलते उसकी वाइफ अपनी बच्चियों को लेके घर छोड़ के चली गई है। फिर क्रिस और पुलिस वाले पड़ोसियों के पास जाते हैं थोड़ी पूछताछ करने, और बातचीत के दौरान एक पड़ोसी पुलिस को बताता है कि क्रिस का बिहेवियर आज कुछ नॉर्मल नहीं है। और उसके साथ साथ उसने एक वीडियो भी दिखाया जिसमें कि क्रिस अपने ट्रक में कुछ लोड कर रहा है। और पड़ोसी ने यह भी बताया कि क्रिस ऐसा कभी नहीं करता। और साथ में उसने ये भी बताया कि 2-3 दिन पहले क्रिस और उसकी वाइफ दोनों बहुत ज़ोर ज़ोर से झगड़ा कर रहे थे। क्रिस के पड़ोसी ने यह भी बोला कि क्रिस आज बहुत ही वियर्ड बिहेव कर रहा है। नॉर्मल लाइफ में वो किसी से भी बात करने में इंटरेस्टेड नहीं रहता, पर आज वो ऐसी बातें कर रहा है, ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे वो कुछ छुपा रहा है। पुलिस के जाने के बाद क्रिस 2 न्यूज़ चैनल को अपना इंटरव्यू दे देता है। और पुलिस के लिए ये सब बहुत वियर्ड था कि जबकि इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है और क्रिस वहाँ पे न्यूज़ चैनल को अपना इंटरव्यू दे रहा है। और 4 घंटे के बाद पुलिस ने क्रिस को पुलिस स्टेशन में क्वेश्चनिंग के लिए बुला लिया। क्रिस के वियर्ड बिहेवियर के चलते पुलिस का मेन सस्पेक्ट ऑलरेडी क्रिस बन चुका था। पुलिस ने सबसे पहले क्रिस को उस दिन की सारी डिटेल बताने को बोला। क्रिस ने बोला कि नॉर्मल दिन की तरह मैं उठा, तैयार हुआ और ऑफिस चला गया, और थोड़ी ही देर में मेरे को पुलिस का फ़ोन आया और मैं 5 मिनट में घर पहुंच गया। और बहुत सारे सवालों के जवाब देते टाइम क्रिस हर एक सवाल का जवाब बहुत ही घुमा फिरा के दे रहा था, जिससे कि पुलिस का शक और बढ़ता जा रहा था। बहुत सारे सवालों के बीच में क्रिस अपनी बेटियों को अपनी बेटियां ना कहते हुए वो लड़कियों को मैं बहुत प्यार करता हूँ, वो लड़कियां बहुत अच्छी थी, वो लड़कियां ऐसी थी, उनको वो लड़कियां कह के बुला रहा था। जबकि दोस्तों हर एक बंदा अपनी बेटियों को अपनी बेटियां करके ही बोलेगा।
पूरी इंटेरोगेशन में पुलिस वालों ने बहुत कोशिश करी कि वो क्रिस को तोड़ दें और क्रिस सच बोल दे कि उसने अपनी फैमिली को कैसे इस दुनिया से गायब कर दिया। पर क्रिस इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि उसकी फैमिली के गायब होने के पीछे उसी का हाथ है। बहुत लंबे इंटेरोगेशन के बाद क्रिस के सच ना मानने पे ऑफिसर क्रिस को बोलता है कि अगर तुम सच्चे हो तो क्या तुम एक पॉलीग्राफ टेस्ट देने के लिए तैयार हो। और क्रिस ऑफिसर को बोलता है हाँ मैं तैयार हूँ। और दोस्तों, अगर आपको पॉलीग्राफ टेस्ट के बारे में नहीं पता है तो पॉलीग्राफ टेस्ट एक लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है जो कि आपसे कुछ सवाल जवाब पूछे जाते हैं और आपको बस हाँ या ना में जवाब देना होता है। अगर उस हाँ या ना के दौरान अगर आपकी हार्ट बीट बढ़ी या फिर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा और ये सब चीज़ें मेजर की जाती हैं, उसके बाद इसकी रिपोर्ट आती है और डिसाइड होता है कि आप लाई डिटेक्टर टेस्ट फेल किए या पास किए। और फिर क्रिस का पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू होता है जिसमें उसको पूछा जाता है कि क्या तुम्हारी फैमिली की डिसअपीयरेंस के पीछे तुम्हारा हाथ है। और क्रिस को बस हाँ या ना में जवाब देना है जिसका कि जवाब वो ना देता है। और ऐसे ही करके बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं जिसका क्रिस हाँ या ना में जवाब देता है। और इसके बाद टेस्ट कंप्लीट हो जाता है और बाहर जाने के बाद ऑफिसर टेस्ट रिपोर्ट के साथ क्रिस के पास आती है और क्रिस को बताती है कि क्रिस तुम एक बहुत ही खराब झूठ बोलने वाले हो क्योंकि तुमने ये लाई डिटेक्टर टेस्ट जो कि पॉलीग्राफ टेस्ट है तुमने ये फेल कर दिया है। और ये सुनते ही क्रिस बहुत दंग रह जाता है। क्रिस को कहीं ना कहीं समझ में आ चुका था कि उसने जो किया है वो सबके सामने आने वाला है। ऑफिसर्स के बहुत बार पूछने के बावजूद भी क्रिस ये मानने को तैयार नहीं होता कि उसने अपनी फैमिली के साथ क्या किया है। और बहुत सारे प्रेशर के बाद ऑफिसर्स को ये समझ में आ चुका था कि क्रिस का टूटना अभी बहुत ही नजदीक है। और इसके चलते उन्होंने क्रिस के फादर को कॉल करके बुलाया और क्रिस और उसके फादर को इंटेरोगेशन रूम में अकेले छोड़ा। और पुलिस वालों को लगा हो सकता है कि क्रिस हमारे सामने नहीं बल्कि अपने फादर के सामने कन्फेस कर ले कि उसने अपनी फैमिली के साथ क्या किया है। जब क्रिस और उसके फादर दोनों रूम में अकेले थे तब उसके पिता ने उसको पूछा कि क्रिस क्या तुमने कोई गलती करी है। तो क्रिस साफ इनकार कर देता है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। थोड़े समय के बाद क्रिस अपने फादर को बोलता है कि शनैन ने एक बहुत बड़ी गलती करी जिसके चक्कर में मेरे से भी एक गलती हो गई है। फिर उसके पिता ने पूछा ऐसा क्या हुआ। वो बताता है कि शनैन ने पिल्लो लेके सीसी और बेला को सांस गूंथ के मार दिया। और वो कहता है कि उससे ये सब देखा नहीं गया और उसने गला दबा के शनैन को मौत के घाट उतार दिया। इंटेरोगेशन रूम में लगे कैमरास में ये सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है और उन्हीं सबूतों के आधार पे क्रिस को अरेस्ट कर लिया जाता है। और क्रिस की अरेस्ट के बाद ये एडमिट कर लेता है कि हाँ, उसी ने अपनी वाइफ और दोनों बेटियों को मौत के घाट उतारा था। क्रिस अपने कन्फेशन में बताता है कि उसने सबसे पहले अपनी बीवी का गला दबा के उसको मौत के घाट उतारा। फिर उसने शनैन की बॉडी को ट्रक में लोड किया और बेला और सीसी को अपने साथ लेके जो उसने प्लान किया था उस जगह के लिए निकल गया। फिर सबसे पहले उसने बेला को उसी के ब्लैंकेट के साथ उसकी सांस घोट के उसको मार दिया और मारने के बाद उसने बेला को एक बड़े से ऑयल टैंकर के बीच में फेंक दिया। और सीसी ने ये सब होते हुए अपनी आंखों से देखा और अपने फादर से पूछा कि पापा, कि आपने जो बेला के साथ किया है वही मेरे साथ भी करने वाले हो। और क्रिस ने बिना कोई जवाब दिए ब्लैंकेट को सीसी के मुंह पे डाल के उसकी सांस घोट के उसको भी मार दिया और मारने के बाद उसको भी ऑयल टैंकर के अंदर फेंक दिया। और उसके बाद उसने शनैन की बॉडी को उन्हीं टैंकर्स के पास एक गड्ढा खोद के उसके अंदर दफना दिया। सो गाइस, क्रिस की अपनी इतनी प्यारी फैमिली खत्म करने के पीछे क्या रीजन था? इस सब के पीछे थी एक लड़की जो कि क्रिस की गर्लफ्रेंड थी। ये सब पुलिस वालों को ऑलरेडी पता चल चुका था, जिसकी फोटो ऑलरेडी पुलिस के पास आ चुकी थी और ये फोटो उन्होंने क्रिस के फोन से रिकवर करी थी। क्रिस अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करना चाहता था जिसके चलते उसने अपनी पूरी फैमिली का मर्डर कर दिया। I don't remember what I said. You did the same thing. Same blanket, same way? Mm-hmm. Okay. She said, no, Daddy.